नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सबने देखा कि किस तरीके से पावर डिपार्टमेंट के जो इलेक्ट्रिशियन हैं विदाउट सेफ्टी गियर वो काम कर रहे थे। हर साल अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी एक्सीडेंट सुनने को मिलता है जहां लाइनमैन या फिर इलेक्ट्रिशियन का डेथ हो जाता है या फिर मेजर इंजरीज हो जाता है। मैं बता दूं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म उन्हें सेफ्टी गियर देना मैंडेटरी है डिपार्टमेंट की तरफ से, और काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है विदाउट सेफ्टी गियर काम करने को मिलता है, जैसे आप सब ने देखा। और उसी सिलसिले में जब हमने लाइनमैन से बात की, ऑन कैमरा तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि उन्हें दिया जाता है सेफ्टी किट, लेकिन गर्मी के कारण या फिर जल्दीबाजी के कारण वो भूल जाते हैं लगाने के लिए। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी तक कोई सेफ्टी गियर नहीं दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज हम सीधे जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास जाएंगे और डिटेल जानेंगे कि उनकी तरफ से दिया जाता है कि नहीं सेफ्टी गियर, और सेफ्टी गियर के साथ साथ कंपनसेशन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 1000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन एंड लाइनमैन है जो पावर डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म सर उन्हें सेफ्टी गियर देना चाहिए, लेकिन हमें देखने को मिलता है काफ़ी बार कि उन्हें सेफ्टी गियर नहीं दिया जाता है या फिर वो बिना पेने ही करते हैं। तो सर उस पर एज अ चीफ सर आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ है ना, आज का दिन में इलेक्ट्रिसिटी चीज़ है। एक तो ये हम लोग का कपड़ा खाना पीना जैसे हो गया ना जी, बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो कुछ होता नहीं है जी, तो आपका क्वेश्चन रहा कि उनको सेफ्टी इक्विपमेंट देता है वही। जी सर। हमारा यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हम एक बी होल्डर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हमको भी शौक़ तो मिलता है, ऐसा बात नहीं है जी, हम भी काम कभी अपने से करता है, हम लोग को भी शौक़ लगता है। लेकिन हमारा स्टाफ लोग को हम लोग जो सेफ्टी किट्स जो बोलता है, जैसे कि लाइनमैन को हम बूथ देना है, मतलब उसको टॉर्च देना है। इसके बाद में जो भी उनको जो बनता है वो हम लोग डिवीजन लेवल में प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारा स्टाफ क्या करता है, उसको मतलब मिस यूज बोल कर नहीं है, उन लोग उसको यूज करके काम में करता नहीं, जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी भी किस लिए होता है कि कोजिमा ने बोला हमारा ये एरिया में लाइट नहीं है, अभी हमको इमीडिएटली चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंस का जो हमारा स्टाफ लोग क्या करता है, विदाउट यूजिंग दैट जो किट जो प्रोटेक्टिव किट्स पहनना चाहिए और नहीं पहन के लाइन में चढ़ जाते हैं। दैट इज़ वन नंबर, वन इशू है। देन सेकेंड इशू है, इलेक्ट्रिक किट होता है मतलब है कि आपका आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम है, कभी कभी लाइन को साथ डाउन लेने के लिए रूल बोलता है, जो साथ डाउन लेगा ही और शी विल राइट हिज और हर नेम। ये लाइन को हम एक्स एंड वाई जेड लाइन को हम साथ डाउन ले रहा है जी। लेने के बाद में दैट इज साथ डाउन क्लियर बोलने का, साथ डाउन हो गया बोलने के बाद में हमारा स्टाफ जो लाइन में चढ़ना चाहिए जी। यहाँ में कभी कभी क्या होता है, साथ डाउन लेने के बाद में कम्युनिकेशन गैप का वजह से लाइन चार्ज कर देता है, उसमें भी इलेक्ट्रिक कुछ हो जाता है जी। ऐसा केस बहुत हुआ है, नहीं हुआ बोल कर नहीं है जी। और सर आपने कहा कि जैसे आपकी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से तो सेफ्टी गियर्स दिया जाता है, लेकिन लाइनमैन वाला ही जल्दीबाजी में यूज़ नहीं करता प्रॉपर्ली, दे आर नॉट यूजिंग, मतलब उसको जल्दीबाजी में लोग करता है ना, जानबूझ कर छोड़ता है ना किस लिए छोड़ता है। सामान तो दिया जाता है, गाम बूथ वगैरह दिया जाता है, देन हैंड ग्लोव दिया जाता है। जैसे लाइन में ऑफ ऑन करना है, जो 30 kV एवोव का जो लाइन, इवन LT लाइन का भी जो ऑफ ऑन करना है उसका हैंड ग्लोव दिया जाता है। कोई लोग हैंड ग्लोव बिना हैंड ग्लोव का लाइन काम करता है, और टेस्टर दिया जाता है, बिना टेस्टर का काम करता है। ऐसा होता है, मतलब ये जल्दीबाजी में होता है ना। उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दिया है। जैसे नाहरलगुन में व्हेन आई वाज एसी नाहरलगुन था, हम वहाँ पर ट्रेनिंग भी दिलाया था, सबको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देता है। लेकिन हमारे स्टाफ का यहाँ में कुछ नेग्लिजेंस है जी। मतलब ओन प्रोटेक्टिव खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी तो इंसुलेटेड नहीं है जी। बॉडी में जब करंट लगता है तो फुल अर्थ हो जाता है, तब ना इलेक्ट्रिक उसको इलेक्ट्रिक बोलता है जी। तो इसलिए आदमी जो हमारा स्टाफ लोग मतलब प्रॉपरली अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स को, मतलब जब भी जहाँ भी लाइन काम करे वो बनता नहीं है, डिवीजन से नहीं देता, वो कौन नहीं देता है। सर काफ़ी बार सुनने को मिला, जैसे आपने कहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन सर ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी इलेक्ट्रिशियन एंड लाइनमैन ने कहा है कि उन्हें अभी तक नहीं मिला है। तो सर उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, नहीं मिला का तो ये कोई नहीं मिला का मेरे हिसाब में नहीं होना चाहिए। ये डिवीजन लेवल में प्रोवाइड होता है, ये जोनल लेवल से हम लोग का चीफ इंजीनियर जोनल लेवल से, तो ये टाइम टू टाइम मतलब उनको डिवीजन लेवल को भी हम लोग इंस्ट्रक्शन इशू किया जाता है
इसके बाद डिवीजन लेवल से वो लोग उसका सेफ्टी इक्विपमेंट उनको दिया जाता है। जी अभी जैसे हम बताए गाम बूट देता है, हैंड ग्लोव देता है, लाइनमैन को ये जो आपका रात को जाने के लिए टॉर्च भी देता है, इवन कभी कभी रेन कोट भी देता है। पहले ज़माने में एक तो लिबर्टी सिस्टम था, लिवरी सिस्टम था जो कपड़ा देने के लिए, वो सिस्टम आजकल नहीं है। जी लेकिन बाकी इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट उन लोग को देता है, लेकिन उन लोग यूज करता है नहीं करता है वो तो मतलब हमारा जूनियर इंजीनियर को ही मालूम होगा। जी सर, और एक सवाल रहेगा, जैसे आप खुद ने मेंशन किया कि काफ़ी हादसा होता है सर, और पिछले कुछ सालों में काफ़ी हादसा देखने को मिला। रिसेंटली जो लास्ट ईयर जो आलो में हुआ था वो तो बहुत भयानक था सर। पोल में ही जो लाइनमैन उनका डेथ हुआ था जलकर, और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में भी सर बार बार सुनने को मिलता है, नॉट ओनली सर डेथ बट रिसेंटली दाहोंग बोमदिला में हुआ रिसेंटली। जी सर, वही मैं बताने वाली थी। तो सर उसके लिए आप लोग जैसे अवेयरनेस नहीं करते हो सर, ट्रेनिंग वगैरह इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे थे कि काफ़ी डेंजरस होता है, हो सकता है ये सब चीज़ें, लाइफ जा सकता है, डिसेबल हो सकता है। तो सर इसको लेकर डिपार्टमेंट एक प्रॉपर जो लाइनमैन या इलेक्ट्रिशियन को लेकर सर आप लोग ट्रेनिंग वगैरह या अवेयरनेस नहीं करते हैं क्या सर? जी तो एवरी डिवीजन ऑफिसर उसको ट्रेनिंग देना भी है और देता भी है। जी और मोर ओवर उसमें जो हमारा एजुकेटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, उनका जूनियर इंजीनियर है, आइदर उन लोग तो आइदर डिप्लोमा और डिग्री है तो ना, जी डिग्री होल्डर है, उनका पास से नॉलेज है कि लाइन में काम करने वाला को क्या क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या उसको गाइडलाइन देना चाहिए, क्या कैसे बताना चाहिए, वो तो बताते हैं। जी लेकिन लकीली अनलकीली रिसेंटली इट हैपन इन दाहोंग, जी हमारा बोमदिला डिवीजन में एक हैपनिंग हुआ जी कि बोमदिला से लाइन को काट दिया, बोला टेलीफोन नेट लाइन कटा बोल के, जो लाइन में चढ़ने वाला लाइन कटा बोल के सुना, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम से वहाँ से लाइन कटा नहीं है, तो आदमी चढ़ गया 30 के लाइन में, वो तो मर गया। जी मतलब इलेक्ट्रिक तो ऑन द वे में गुवाहाटी जब ले जाता मर गया। जी तो ये सब हैपनिंग होता है। एक तो है मेजर यहाँ में नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए, मतलब आजकल ये क्या बोलता है, ये मोबाइल सिस्टम है जी तो उसी के लिए लाइन में आदमी खड़ा होकर बात करता है, लाइन काट दिया, बोलेगा वो काट दिया ना नहीं काट दिया, अच्छा से नहीं सुन करके काट दिया होगा, बोल लाइन में चढ़ जाता है, तब मतलब इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है या इलेक्ट्रिक हो जाता है। और एक तो है कि आपका ये जो हमारा आदमी अपना कंज्यूमर को मतलब पावर सप्लाई को मतलब जल्दी रेस्टोर करने के जल्दीबाजी में करता है, ये एक फैक्टर है। और दूसरा है कि कभी कभी सम अदर लोकेशन में नॉट इन पर्टिकुलरली यहाँ बोल कर नहीं बोलेगा, सम अदर लोकेशन पब्लिक अपने से गैंग ऑन करता है। हमारा आदमी काम कर रहा है, जैसे कि एक लाइन में जा रहा है, देयर आर नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स, जी एक 30 kV, यहाँ में 30 kV में भी एक एक्सप्रेस लाइन होता है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब मीन्स देयर बी सो मेनी ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्टेड। जी तो क्या करता है, कोई सेक्शन एरिया में, ये एरिया में लाइट नहीं मिला तो आगे में काम करे हमारा आदमी गैंग काट करके, गैंग मतलब उसको स्विच ऑफ करके, पब्लिक जबरदस्ती आकर उसको स्विच ऑन कर देता है। ऐसा केस भी हुआ यार DOP में, ऐसा हैपनिंग भी हुआ है। ये सब केस में करके इलेक्ट्रिक तो होते रहता है, साल में तो जो लाइन नीचे में था ये हैपनिंग होता है। वो चीज़ सम केस नॉट सीन, मतलब अनफोर्सीन है, सब केसेस तो हमारा इस टाइप का नेग्लिजेंस है। जी सर, और एक सवाल रहेगा, जैसे सर आपने कहा कि जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह तो रहता है सर, रहेगा सर जब ऑन ड्यूटी जब लाइनमैन या फिर स्टाफ, पावर डिपार्टमेंट का स्टाफ इंजर्ड होता है, मेजर इंजरी होता है या फिर सर उनका डेथ होता है, तो सर कंपनसेशन कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है सर? कॉम्पेंसेशन एक्चुअली जो हैंडीकैप होता है 50%, 70%, 100% जो हैंडीकैप हो जाता है, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन बोलता है कि दे शुड अप्लाई इट इन डिस्ट्रिक्ट, ये जो लेबर कमीशन जो है उसमें अप्लाई करना है। डिस्ट्रिक्ट लेबर कमीशन एक एस्टीमेट देगा ये हमारा एजुकेटिव इंजीनियर को, हमारा एजुकेटिव इंजीनियर उसको फॉरवर्ड करके गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। एंड लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट ईयर इवन येजली साइड में भी दिया है। 2 केस दिया है, एक को 9 लाख, एक को कितना 17 लाख में कुछ ऐसा लाख दिया है, पैसा दिया है, जी देता गवर्नमेंट का प्रोविजन है। जी इसका अलावा हम लोग क्या करते हैं, रिसेंटली जो एकदम मैंने फेटल हो गया है हमारा स्टाफ, इसमें कैजुअल WC है तो ना, कैजुअल एंड WC बोलता है, तो उसका कैजुअल का जब मर गया तो उसका की इमीडिएट बला को हम लोग मतलब
क्योंकि उसका पेट पटक से कट जाएगा और नौकरी नहीं करेगा, उसके लिए उसका केस को हम लोग नॉट एग्जैक्टली और कॉम्पिटिशन ग्राउंड बोल कर नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली कॉम्पिटिशन ग्राउंड में देने के लिए बहुत सारा रूल है और सब प्रोसेस करने में टाइम लगता है। उसके लिए हम लोग उसको एंगेज कर देता है, जी। एक ये है। और दूसरा है जो WC का भी WC अगर कुछ इलेक्ट्रिक उधर मर गया उसको WC बना कर देना चाहिए बोलकर नहीं होता, लेकिन लेबर यूनियन का डिमांड भी है। अभी रिसेंटली हमारे पास भी आया हुआ है जी। तो बमदला केस लेकर के, तो वो सब केस को हम लोग अगर जेन्युइन है, इफ इट इज़ रियली जेन्युइन, मतलब उसको हम लोग कॉम्पिटिशन ग्राउंड में अपॉइंटमेंट दे देता है।